Hello students, welcome to Sanskar Valley online classes. Students, today we are going to talk about chapter number 2, social study for class 5th. Beta, this chapter name is maps. अपन ने आपके प्रीवियस चैप्टर में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, अब अपन इस चैप्टर में आपके मैप के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, मैप्स क्या होते हैं. अब मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द होल और अ पार्ट ऑफ एन एरिया और ऑन अ फ्लैट सरफेस. अ मैप इज़ अ ड्राइंग, फ्लैट ड्राइंग होती है जो रिप्रेजेंटिंग द होल और अ पार्ट ऑफ एन एरिया, मतलब पूरे एरिया का होल पार्ट और पूरा सरफेस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. A map may represent a small part of the earth surface of the whole earth. पूरे अर्थ का, पूरे होल अर्थ के छोटे छोटे स्मॉल पार्ट को भी क्या करता है, मैप आपका रिप्रेजेंट करता है. मैप्स आर ड्रॉन टू शो कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ एंड नाइबरहुड. जो मैप्स होते हैं वो कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, सिटी और नाइबरहुड को रिप्रेजेंट करते हैं. मेरिट्स ऑफ मैप. मैप्स टेल अस इन वेरी सिंपल वे टू साइज एंड शेप ऑफ द कंट्री एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस. मैप हमें बहुत ईजिली जो कंट्रीज़ होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस और साइज और शेप को बहुत ईजिली बता देते हैं. अब मैप में इवन शो अ सिमिलर स्मॉलर एरिया विद ग्रेटर डिटेल. मैप हमें क्या करता है, हमारे जो आसपास के हाउसेज एंड सिटीज़ हैं उनके मतलब जो भी बहुत स्मॉल एरिया भी होता है उसका भी हमें बहुत डिटेल में सारा लोकेशन बता देते हैं. मैप्स आर इजी टू कैरी. मैप्स हमें कैरी करने में भी बहुत इजी होता है. मैप शो द लोकेशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स लाइक माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट. मैप्स हमें बहुत तरीके के डिफरेंट फीचर्स लाइक माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट ये सब हमें बताते हैं. लिमिटेशन ऑफ मैप्स. The earth is round and the round surface cannot be shown accurately on a flat sheet of paper. देखो अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है राउंड, और जो राउंड सरफेस होता है उसको हम एक्यूरेटली पूरी तरीके से शीट पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. टाइप्स ऑफ मैप. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ मैप: पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड स्पेशल मैप. पॉलिटिकल मैप, मैप्स विच डिपेट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स. जो मैप्स कंट्रीज़ की पॉलिटिकल बाउंड्रीज, स्टेट्स एंड कैपिटल्स उनको बताते हैं तो वो पॉलिटिकल मैप कहलाते हैं. फिजिकल मैप, जहाँ पे माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, रिवर इनके बारे में बात हो रही हो तो वो फिजिकल मैप कहलाते हैं आपके. स्पेशल मैप. स्पेशल मैप क्या होते हैं, स्पेशल मैप आपकी वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, क्रॉप, सॉइल, रेलवे, रोडवे इन सब के बारे में बताते हैं, वो हमारे कहलाते हैं स्पेशल मैप्स. अब यहाँ पर डिफरेंस दिया है मैप्स एंड ग्लोब के बीच में. A map is a flat drawing of the earth. A globe is round model of the earth, so it is represent the shape and location of place in the better way. Map can be used to show a small part of the earth and globe show the whole earth, है ना. In it can show many details of the part of the earth. ये अर्थ की बहुत सारी डिटेल्स को बता सकता है. There is enough, इनके इस ग्लोब में इनफ स्पेस होता है अर्थ की सारी डिटेल्स को बताने के लिए. Map can be easily carry with you. It is difficult to carry a globe around. The whole map can be seen together. Only half of the globe is visible at one time. We have to turn it to see the other half. Okay, students. अब direction. To study a map, we need to know the direction. North, south, east, west are the 4 main cardinal direction. North top of the map, south bottom of the map, west to our left and east to our right. Beside the 4 main direction, we have 4 sub direction: northeast, northwest, southeast and southwest. Scale of map. Every map has a scale. The scale looks like a ruler. It is simply horizontal line marked of the miles, kilometer. जो scale होता है वो क्या करता है, मैप में माइल्स, किलोमीटर, डिस्टेंस मेजर करने में हेल्प करता है. स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द मैप. स्केल हमें रेशियो बताता है जो हम ग्राउंड लेवल पे जो डिस्टेंस होती है, जो मैप पर डिस्टेंस होती है उसके बीच का हमें रेशियो बताता है. इफ़ एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इन 1, अगर 2 प्लेसेस के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस 1 माइल है तो मैप उसे 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 माइल.
अब conventional symbols. It is not possible to show all the features of an area in their actual shape और size. हम बता actual shape और size में सारे features को represent करें ऐसा possible नहीं हो पाता. So we use symbol to represent the natural man-made feature. तो हम जो लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं उनको हम symbols देते हैं. Earth such as building, trail, road, bridges, river, इन सबको क्या करते हैं, इन सबको हम सिंबल्स देते हैं जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि क्या हुआ है ना, मतलब कौन सी और क्या चीज़ है. अ सिंबल इज अ ड्राइंग लाइन और डॉट दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स. अब बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है. अब सबसे फर्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैप. मैप क्या है. मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग द होल और अ पार्ट ऑफ एन एरिया on a flat surface. A map may represent a small part of Earth's surface on the whole Earth. Maps are drawn to show continent, countries, cities and neighborhood. Why is a map more useful than a globe? Map is more useful than a globe because maps tell us in very simple way the size and shape of the countries and distance between places. A map may even show a smaller area with greater detail such as extent location of houses, trees in city neighborhood. Maps are easy to carry. Why are symbols used on a map? It is not possible to show all the feature of an area in their actual shape and size. So we use symbol to represent the natural and man-made feature on the earth. What is the mean by the scale of a map? A scale is a ratio between the actual distance on a ground and the distance shown on the map. How do we find the major direction on the earth? North, east, south, west are the four main coordinate direction. North top of the map, south bottom of the map, west to our left and east to our right. Filling the blanks, the two end points of the axis of globe are called the poles. If we know the north direction on the map, we can easily find the other direction. ठीक है. A physical map shows the landform like mountains, features, plains, a desert on the map. A map that shows the boundaries of countries or state and their capitals is known as a political map. A scale of a map is a ratio between the actual distance of two places and distance shown on the map. Okay students, here is the chapter has been complete. यहाँ पर आपके कुछ एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 to 10, तो ये आपको होमवर्क में करके लाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो बाय एंड टेक केयर.